दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत जेल के अंदर हैं। मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं, लेकिन उनके हालात ठीक क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और यहाँ जेल के अंदर तो जो कुछ हुआ है, बीती रात जो खबरें आई हैं वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि संजय राउत की कंडीशन बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है। जेल के अंदर उनको नई नई दिक्कतें होने लगी हैं। हालात ये रहे कि संजय राउत अपनी मांगों के लिए रोने पीटने गिड़गिड़ाने तक लगे, खुद को फांसी लगाने की धमकी तक दे डाली, लेकिन फिर भी उनकी मांग मानी नहीं गई, जिसके बाद आधी रात तमाशा हो गया। यहाँ तक कि राउत के आंसू निकल गए, दर्द के मारे छटपटाने लगे, यहाँ तक कि स्ट्रेचर तक लाना पड़ा। और जेल के अंदर राउत के हालात नर्क से कम नहीं हैं। तो क्या हुआ अचानक रात में हंगामा? क्यों स्ट्रेचर लाना पड़ा संजय राउत के लिए? क्या है राउत की अब कंडीशन और पूरा अपडेट क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो संजय राउत को फाइनली उनकी असली जगह यानी कि जेल पहुंचा दिया गया। लंबे समय तक चोर पुलिस का खेल चलता रहा और फाइनली ईडी ने संजय राउत को पहले 31 जुलाई को गिरफ्तार किया, जिसके बाद करीब 8 दिन तक रिमांड पर रखा गया और फिर जेल भेज दिया गया। अब जेल पहुंचते ही संजय राउत को कैदी नंबर अलॉट हो गया। संजय राउत को उनकी सेल भी अलॉट हो गई। राउत के साथ 3 और कैदी रखे गए हैं और ये सारा अपडेट हम पहले भी आपको बता चुके हैं। संजय राउत को जिस सेल में रखा गया वो 8x8 की सेल है और राउत को बिस्तर के नाम पर एक कंबल और एक चादर दी गई है। हालांकि कोर्ट की परमिशन से राउत को घर का खाना और दवाइयों की परमिशन दी गई है। अब 8 अगस्त को देर शाम ही जेल लाया गया था और उसके बाद 9 अगस्त का दिन और रात जैसे तैसे कट गए, लेकिन 10 अगस्त से संजय राउत की हालत खराब हो गई। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त के बाद से राउत की कंडीशन खराब होना शुरू हो गई। राउत के लिए जेल में एक एक पल काटना मुश्किल हो गया, एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो गया, एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो गया, क्योंकि जेल में कठोर फर्श होता है जिसे कि तोड़ा नहीं जा सके और इसीलिए उस पर रहना, बैठना, चलना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है। और उस पर भी सिर्फ एक कंबल संजय राउत को दिया गया है, जिससे राउत का गुजारा हो नहीं रहा। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने जेल प्रशासन से एक और एक्स्ट्रा कंबल और तकिया देने की मांग की थी, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी को 2 कंबल या फिर तकिया नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लग्जरी मानी जाती है। और इसीलिए इस बात को संजय राउत को भी जेल प्रशासन की तरफ से बता दिया गया कि आपको ये नहीं मिल सकता है, आप इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर ले आइए। जो कोर्ट कहेगा वो सारा का सारा सामान आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें एक एक्स्ट्रा कंबल तो मिल ही जाएगा, मगर यहाँ पर साफ इनकार हो गया और जेल सूत्रों के मुताबिक ये 10 अगस्त का ही दिन था जबकि संजय राउत को इससे इनकार किया गया था। आगे देखिए, संजय राउत को जेल के अंदर भले ही घर का खाना अलाउ किया गया है, मगर खाना तो जेल के अंदर ही खाना है, लिहाजा जेल के अंदर अपने घर का खाना भी संजय राउत के हलक से नीचे उतर नहीं रहा है, यानी कि वो खाना खा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ दवाओं के लिए कुछ जरूरी खाना खा रहे हैं और बाकी खाना जेल के अंदर की कंडीशन में राउत को रास नहीं आ रहा है, जिससे राउत की कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही है, उन्हें कमजोर बना रही है और राउत की कमजोरी लगातार बढ़ रही है। अब हालत यह है कि संजय राउत सोने की कोशिश करते तो उन्हें नींद नहीं आती और फर्श चुभने लगता। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक रात में संजय राउत बिल्कुल भी नहीं सो रहे। संजय राउत को रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और इसीलिए वो दिन में कुछ देर सोने की कोशिश करते हैं। अब जेल सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त को भी संजय राउत ने दिन में सोने की कोशिश की, लेकिन हालात ये थे कि कठोर फर्श ने उन्हें सोने नहीं दिया। संजय राउत की हालत खराब हो गई। राउत अपने कमर में दर्द की शिकायत करने लगे। अब हालांकि शुरुआत में लगा कि संजय राउत बहाना बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बहाने अक्सर जेल के अंदर बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो जरूरी उपाय हो सकता था वो वहां पर किया गया। राउत को दर्द की दवा भी दी गई, लेकिन हार्ट पेशेंट होने के चलते संजय राउत ने पेन किलर दवा नहीं ली और ऐसे ही मामला चलता रहा। अब यहाँ पर और ज्यादा मामला पुख्ता होने लगा था कि संजय राउत बहाना मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दवा भी नहीं ली।
हालांकि ये सभी नहीं जानते थे कि वो दवा क्यों नहीं ले रहे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक शाम होते होते दर्द के मारे संजय राउत की हालत खराब हो गई। वो छटपटाने लगे, जी हाँ, रोने तक लगे। संजय राउत की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि राउत तो आलीशान घर में गद्देदार बिस्तर पर सोने के आदी थे। घर पर फ्लोर पर चलने के लिए भी कालीनें बिछाई गई हैं ताकि संजय राउत को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जेल में हालात बिल्कुल उल्टे थे। कठोर फर्श पर बिल्कुल पतला सा कंबल, जिसका होना या ना होना बिल्कुल बराबर था। और इसीलिए 10 अगस्त की देर शाम तक संजय राउत की हालत ज्यादा खराब होने लगी थी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक अपनी खराब हालत देख 10 अगस्त की ही देर शाम को फिर से संजय राउत ने एक एक्स्ट्रा कंबल और एक्स्ट्रा बेडिंग की मांग की। लेकिन जेल प्रशासन ने यहाँ पर एक बार फिर साफ साफ इनकार कर दिया, जबकि इस दौरान संजय राउत का अंदाज बिल्कुल गिड़गिड़ाने वाला जैसा था। जेल सूत्रों के मुताबिक राउत के आंसू निकल रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि उनकी कमर बर्बाद हो जाएगी, वो चलने फिरने लायक नहीं बचेंगे, वो उठने बैठने लायक नहीं बचेंगे। प्लीज हेल्प करो, मेरी मदद करो, वरना मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। जी हाँ, ये सारी बातें जेल सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि संजय राउत के हालात जेल के अंदर कैसे हो चुके थे और किस तरह से वो गिड़गिड़ाने के अंदाज में बेडिंग मांग रहे थे। मगर राउत का मामला तो हाई प्रोफाइल है, तो ऐसे में जेल प्रशासन भी कोई रिस्क लेना यहाँ पर नहीं चाहता था और इसीलिए संजय राउत को एक्स्ट्रा बेडिंग नहीं दी गई। आगे देखिए, रात को सभी ने खाना खाया। संजय राउत के घर से भी खाना आया था, तो राउत ने भी एक बार फिर से कोरम पूरा करने के लिए कुछ खाना खाया ताकि वो अपनी कुछ दवाएं ले सकें। अब पेन किलर बिना डॉक्टर की इजाजत के ले नहीं सकते थे, क्योंकि हार्ट और लीवर पर इसका ज्यादा असर पड़ता है और कई ज्यादा मुश्किल में राउत फंस सकते थे, लेने के देने पड़ सकते थे। इसीलिए असीम दर्द के बीच संजय राउत बैठते रहे, उठते रहे, मगर चैन कहाँ मिलता। चैन कहीं दूर दूर तक नहीं था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत बेहद ज्यादा बेचैन थे। उन्हें चैन मिल नहीं रहा था। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। उनकी छटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। अब रात का वक्त हो चुका था। जेल में सेल की लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी। हालांकि फिर भी बाहर की लाइट्स इतनी होती हैं कि सेल के अंदर आप आसानी से सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि कैदी क्या कर रहे हैं ये बंदी रक्षकों को पता रहे। जेल सूत्रों के मुताबिक आधी रात करीब 1 बजे के आसपास संजय राउत की हालत ज्यादा खराब हो गई। उनकी कमर का दर्द कम होने के बजाय कई गुना बढ़ गया और राउत दर्द के मारे छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे। अब उनकी हालत को देखते हुए उनकी सेल के बाहर मौजूद बंदी रक्षक ने तुरंत ही इसकी खबर दी और कुछ ही देर बाद वहां पर स्ट्रेचर लाया गया। जी हाँ, जेल के अंदर संजय राउत के लिए उनकी सेल में स्ट्रेचर लाया गया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर मेडिकल रूम तक संजय राउत को उसी स्ट्रेचर में ले जाया गया, क्योंकि खड़े होने, बैठने या फिर लेटने किसी भी कंडीशन में नहीं थे वो। उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। असीम दर्द उन्हें परेशान कर रहा था और इसीलिए रात के 1 बजे के आसपास उन्हें मेडिकल रूम में ले जाया गया। हालांकि शुरुआत में तो सभी लोग घबरा गए, हंगामा हो गया, तमाशा हो गया कि आखिर संजय राउत को हुआ क्या है। लेकिन जब पता चला कि दिक्कत कमर में है, दर्द की समस्या है, तो फिर तुरंत ही इलाज शुरू किया गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को फाइनली डॉक्टर की सलाह के बाद एक इंजेक्शन दिया गया। हालांकि तुरंत तो राहत उस इंजेक्शन से भी नहीं मिली, क्योंकि दर्द बेहद ज्यादा था। लेकिन हाँ, कुछ घंटे बाद उससे कुछ राहत जरूर मिली और जेल सूत्रों के मुताबिक करीब 3 से 4 घंटे तक संजय राउत को मेडिकल रूम में ही रखा गया और उसके बाद वापस से उन्हें उनकी सेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इंजेक्शन का असर कहीं या फिर दर्द कम होने का असर, संजय राउत को इसके बाद कुछ देर के लिए नींद भी आई। लेकिन असली सच तो यही है दोस्तों कि संजय राउत की जेल के अंदर हालत खराब हो गई है, बेहद ज्यादा खराब है। अब जो कुछ भी 10 अगस्त को हुआ, दिन में हुआ, रात में हुआ, वो अक्सर हो सकता है, क्योंकि राउत जो मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा और जेल के कायदों में, जेल के सामान में उनका गुजारा हो नहीं रहा, क्योंकि आदत आलीशान घरों में, आलीशान ठाट के साथ रहने की, आलीशान होटल्स में, आलीशान गद्देदार बिस्तरों में, आलीशान कालीनों के बीच में चलने फिरने की, रहने की, सोने की, और इसीलिए समस्या ज्यादा बढ़ गई है। अब राउत को वैसे इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि ईडी का मामला है तो लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है, जमानत मिलने तक के लाले पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर संजय राउत की हालत वाकई जेल के अंदर खराब है और इसीलिए फिलहाल यहाँ पर बड़ी खबर यही आई कि जेल में खासा हंगामा हुआ, तमाशा हुआ और संजय राउत बुरी तरह से छटपटा गए। तो आपका संजय राउत की इस हालत पर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।